श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। बोले बाके बिहारी लाल की जय, भक्त वत्सल भगवान की जय। कल की कथा हमने वृत्तासुर की कथा को श्रवण किया था कि इंद्र ने कैसे अपने गुरुदेव का अपमान किया। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय। इंद्र ने कैसे अपने गुरुदेव का अपमान किया और गुरुदेव का अपमान किया तो गुरुजी तो कुछ नहीं बोले, चुपचाप वहां से चले गए। बाद में इंद्र को बड़ा पछतावा हुआ, बड़ी गिलानी हुई और अपने गुरुदेव जी से वो मिलने के लिए गया, किंतु वहां गुरुदेव मिले नहीं। अब जैसे दैत्यों को पता चला कि गुरुदेव ने इंद्र के गुरुदेव देवताओं के गुरुदेव ने देवताओं का त्याग कर दिया है, तो जो जितने भी दैत्य थे, असुर थे, सबने देवताओं पर आक्रमण कर दिया, चढ़ाई कर दी और सब देवताओं को मार के भगा दिया और स्वर्ग लोक को देवताओं के जो भी अधिकार था सब अपने हाथ में ले लिया और वहां अपना राजपाट करने लगे, राज चलाने लगे। अब उसके बाद सब ये जितने भी देवता थे भागे भागे ब्रह्मा जी के पास गए और ब्रह्मा जी के चरणों में निवेदन किया और ब्रह्मा जी ने इन्हें उपाय बताया कि आप विश्वरूप जी के पास जाइए। ओ परम तपस्वी, परम एक ज्ञानी योगी, परम जितेंद्री हैं, वो आपका यज्ञ कराएंगे और उस यज्ञ से आपको अपना परम पद मिलेगा। अब सब विश्वरूप जी के पास आ गए और सभी देवताओं ने उनसे निवेदन किया। पहले तो विश्वरूप जी ने बहुत मना किया, उसके बाद उन्होंने विचार किया कि शास्त्रों में लिखा हुआ है कि शरण में आए हुए का त्याग नहीं करना चाहिए, उनको दुखी नहीं करना चाहिए। अब देवता बेचारे हार के थक के शरण में गए हुए थे, विश्वरूप जी ने बोला ठीक है, हम आपका यज्ञ कराएंगे। अब विश्वरूप जी ने देवताओं को नारायण कवच का उपदेश दिया और नारायण कवच का यज्ञ कराया और नारायण कवच के प्रभाव से, उसकी शक्ति से विश्वरूप जी ने असुरों से लेकर स्वर्ग को देवताओं को पुनः प्रदान कर दिया। अब इंद्र रोज आया करते थे, यज्ञ करते थे और उसके बाद चले जाया करते थे। और एक दिन असुर भी विश्वरूप जी के पास पहुंचे और बोले मैं तुम्हारा मामा हूं और मामा माँ से भी बढ़ के होता है, तुम ऐसा किया करो, इंद्र के जाने के बाद मेरे नाम का भी, हम असुरों के नाम का भी आहुति दे दिया करो। आप तो विश्वरूप जी मामाओं के मोह में फंस गए और उनके नाम से भी आहुति दे दिया करते थे।
अब ये बात नारद जी को पता चली। नारद जी तो सर्वत्र विचरण करते रहते हैं, देखते रहते हैं कहाँ क्या चल रहा है, कहाँ क्या नहीं चल रहा। अब नारद जी को पता चला, नारद जी जाकर इंद्र से बता दिए, हे इंद्रदेव, जब तुम यज्ञ करके चले आते हो तो विश्वरूप जी देवताओं के नाम से भी चुपचाप यज्ञ कर देते हैं। अब तो इंद्र को बड़ा क्रोध आया, और क्रोध में आकर इंद्र आया और अपने जिनको गुरु बनाया था, यज्ञ करा रहे थे, उनका सर काट दिया। अब विश्वरूप जी की सर काटने से, हत्या करने से इंद्र को ब्रह्म हत्या का पाप लग गया। अब इंद्र के ऊपर कृपा करके इस ब्रह्म हत्या को 4 लोगों ने बांट लिया। और उसके बाद फिर जैसा था वैसा ही सब चलने लगा। अब जब विश्वरूप जी के पिताजी को पता चला कि इंद्र ने हमारे बेटे को आचार्य बनाकर उनका वध कर दिया है, तो बड़ा क्रोध हुआ, बड़े गुस्से हुए, बड़ा क्रोध आया और उन्होंने यज्ञ किया। और यज्ञ के द्वारा उन्होंने वृत्रासुर को प्रकट किया इंद्र को मारने के लिए। अतः यज्ञ में उनसे त्रुटि हो गई थी। त्रुटि यह हो गई कि यज्ञ में ऐसा हो गया कि इंद्र को मारने वाला पुत्र उत्पन्न हो, लेकिन क्रोध के कारण त्रुटि यह हो गई कि इंद्र के द्वारा मारने वाला पुत्र उत्पन्न हो। अब पुत्र तो उत्पन्न हुआ, वृत्रासुर प्रकट हुआ और उन्होंने आदेश मांगा कि पिताश्री बताइए क्या करना है, हमारे लिए आज्ञा कीजिए। तो उन्होंने आदेश दिया, तुम जाओ इंद्र का वध कर दो। अब वो विशाल आकार लेकर, असुरों की सेना लेकर वृत्रासुर इंद्र के ऊपर चढ़ाई कर दिया, आक्रमण कर दिया और सब देवी देवताओं को मारकर भगा दिया। अब ये इस बार भागते हुए विष्णु जी के पास गए। अब ब्रह्मा जी के पास इस बार नहीं गए, क्योंकि ब्रह्मा जी पहले ही बोल दिए थे, तुम रोज रोज झगड़ा करोगे, उल्टे सीधे काम करोगे और मेरे पास भाग के चले जाते हो, पिट कुट के मेरे पास आते हो, तो हम तुम्हारा झगड़ा नहीं सुलझाते रहेंगे, हमारे पास और भी काम है, एक ही काम तुम्हारा थोड़ी है कि यही करते रहे। पर किसी के साथ उस बार उन्होंने कर दिया। अब इस बार इनको पता था, इसलिए इस बार ये विष्णु जी के पास गए और विष्णु जी ने इन्हें ऋषि दधीची जी के पास भेजा कि आप उनके पास जाइए, कोई परम तपस्वी, परम ज्ञानी, परम जितेंद्रिय हैं और तपस्या करते करते उनका शरीर जो है वज्र का हो गया। आप उनसे आग्रह कीजिए, आप अपनी अस्थियां दीजिए, ये दीजिए, उससे हम वज्र बनाएंगे, वज्र बनाएंगे, ताकि असुरों से हमें मुक्ति मिल सके, हम जीत सके। अब पहले ऋषि दधीची जी ने तो मना किया, फिर जब ये बहुत ज्यादा रोने धोने लग गए और धर्म की बातें करने लग गए, तब उसके बाद ऋषि महात्मा संत दयालु होते हैं, उनका जीवन ही परोपकार के लिए होता है, दूसरों की सेवा में ही रहता है, संपूर्ण जीवन समर्पित रहता है। तो उन्होंने कृपा करके योग बल के द्वारा अपने शरीर को भगवान के चरणों में समर्पित कर दिए और कामधेनु गाय जो थी उनके शरीर को चाट चाट के अस्थियां निकाल ली और उन अस्थियों को देवताओं ने विश्वकर्मा जी को दिया और विश्वकर्मा जी ने उन हड्डियों से, उन अस्थियों से वज्र का निर्माण किया। अब वो वज्र लेकर देवता वृत्रासुर के पास आए और वृत्रासुर से आक्रमण करने लगे। अब वृत्रासुर वज्र को देख के ही उनको प्रणाम करने लगा और वृत्रासुर ने इंद्र से कहा, ये जो वज्र है ये ऋषि दधीची जी के द्वारा बना है और भगवान की कृपा से बना है, इसलिए हे इंद्र तुम परेशान मत हो, चिंता मत करो, क्योंकि ये तुम्हारी गदा की तरह है, ये निष्फल नहीं होगा।
और वृत्तासुर उस वज्र में भगवान को देखने लगे, भगवान की स्तुति करने लगे। अब यहाँ तक की कथा हमने कल श्रवण की थी। अब आगे की कथा हम श्रवण करेंगे। लास्ट में ये था कि इनका इंद्र का और वृत्तासुर का घमासान युद्ध हुआ, तो वृत्तासुर इंद्र को ऐरावत से निकल लिया, उधर में प्रवेश करा दिया। उसके बाद वज्र के द्वारा, क्योंकि इन्होंने यज्ञ भी किया था, तो नारायण कवच का भी प्रभाव था, और वज्र के द्वारा पेट फाड़कर चीरकर ये इंद्र बाहर निकला और वृत्तासुर भगवान के चरणों में समर्पित हो गए। अब उसके बाद आज हम राजा चित्रकेतु की कथा को श्रवण करेंगे। सुखदेव जी महाराज कह रहे हैं, राजन, सूरसेन देश में चित्रकेतु नाम का चक्रवर्ती राजा था। चक्रवर्ती राजा जो संपूर्ण पृथ्वी का एकमात्र एक राजा होता है, चक्रवर्ती राजा था। उसके राज्य का ऐसा प्रभाव था कि सिर्फ कल्पना करने मात्र से पृथ्वी उसको सभी वस्तुएं प्रदान कर देती थी। हर प्रकार से संपन्नता थी, सुख सुविधाएं थी, और राजा की 1 करोड़ रानियां थी। किंतु एक ही दुख था कि राजा की कोई संतान नहीं थी, इसी से वह दुखी रहता था। 1 करोड़ रानियां होने के बाद भी कोई संतान नहीं थी। अब एक दिन राजा के ऊपर कृपा करके अंगिरा जी पधारे। अब राजा ने अंगिरा जी का विधिवत स्वागत किया, पूजन किया, और फिर अंगिरा जी के चरणों को पकड़कर उनसे निवेदन किया, हे गुरुदेव, आपकी कृपा से मेरे राज्य में, मेरे घर में हर प्रकार से सुख समृद्धि संपन्नता है, किंतु मेरे कोई पुत्र नहीं है। अब मुझे इसी बात का दुख रहता है कि मेरे बाद इस राज्य की राजगद्दी को कौन संभालेगा, कौन उत्तराधिकारी बनेगा। इसलिए हे गुरुदेव, आप ऐसी कृपा करिए और कृपा करके मुझे पुत्र प्रदान कीजिए। तब अंगिरा जी ने कहा, राजन, तुम्हारे भाग्य रेखा में पुत्र का योग नहीं है, इसलिए तुम व्यर्थ में चिंता मत करो, आनंद मंगल से खुशी से अपना राज्य चलाओ। तुम्हारे भाग्य रेखा में पुत्र नहीं है, इसलिए तुम्हें कोई पुत्र नहीं होगा। अब राजा ने कहा, गुरुदेव, आप जैसे ऋषिवर संत चाहें तो भाग्य रेखा को भी बदल सकते हैं, और वास्तव में यही होता है। अगर संत ऋषि महात्मा चाहें तो भाग्य रेखा बदल सकते हैं। आपने आत्मदेव की कथा में सुना होगा। आत्मदेव बहुत बड़ा पंडित था, एक ज्ञानी थे, किंतु उनके भी कोई संतान नहीं थी, और उन्होंने भी महात्मा के सामने प्रस्ताव रख दिया। जब महात्मा ने कहा आपके 7 जन्मों तक कोई पुत्र प्राप्ति नहीं है, तो उन्होंने प्रस्ताव रखा, महात्मा जी, आप जब 7 जन्मों को बता सकते हैं तो आप पुत्र भी दे सकते हैं, इसलिए आप पुत्र दीजिए, नहीं तो मैं आपके सामने ही सर पटक कर आत्महत्या कर लूंगा, और उस आत्महत्या के भागीदार पाप आपको लगेगा। तो ऐसा ही यहाँ पर चित्रकेतु राजा भी कह रहा है, हे ऋषिवर, हे गुरुदेव, आप चाहें तो भाग्य रेखा भी बदल सकते हैं, इसलिए आप मुझे पुत्र दीजिए। अब बहुत ज्यादा रोना धोना चिड़चिड़ापन करने लगा। तब अंगिरा जी ने परवश होकर कहा, हे राजन, मैं तुम्हें पुत्र प्रदान करता हूं, किंतु इस पुत्र से तुम्हें दुख भी होगा और सुख भी होगा। अब अंगिरा जी ने यज्ञ के द्वारा चरु को उत्पन्न किया और उस चरु को राजा को दे दिया। अब वो राजा ले जाकर अपने ज्येष्ठ पत्नी कृताकृति को
पिला दिया। और उसके बाद कुछ समय बाद समय आकर जन्म का एक सुंदर बालक का जन्म हुआ। अब राजा रानी बड़े प्रसन्न हुए और प्रसन्न होकर पुत्र होने की खुशी में बधाई करने लगे। और राजा फिर पुत्र के मोह में आकर दिन रात अपने बड़ी रानी के कक्ष में ही बना रहता। अब इससे जो बाकी की रानियां थी उनको जलन हो गई कि जब से पुत्र हुआ है राजा हमारे पास आते नहीं है, हमेशा बड़ी रानी के पास ही बने रहते हैं। अब समय आने पर पुत्र 5 वर्ष का हुआ। अब उसके बाद जो बाकी की रानियां थी उनको जलन हुई, ईर्ष्या होने लगी। राजा नहीं जाता था उनके पास। तो बाकी जो रानियां थी 99,999 उन्होंने योजना बनाई और योजना बनाकर उन्होंने दूध में जहर मिलाकर उस बच्चे को पिला दिया। अब वो दूध पीने से उस बालक की मृत्यु हो गई। अब जैसे ही पता चला बालक की मृत्यु हो गई तो राजा और रानी को बड़ा कष्ट हुआ और ये पुत्र के मुंह में रोने लग गए और रोते रोते पागल से हो गए, विलाप करने लग गए। अब राजा के ऊपर कृपा करके अंगिरा जी और नारद जी आए और अंगिरा जी ने राजा को बहुत समझाया, किंतु वह पुत्र के मुंह में इतना पागल हो गया था तो इनकी बात सुननी तो बहुत दूर की बात है, इनको पहचान भी नहीं रहा था। और राजा ने कहा, आप दोनों ज्ञान संपन्न महात्मा कौन हैं? तब अंगिरा जी ने कहा, हे राजन, तुम पुत्र के मुंह में इतने भी पागल मत हो जाओ कि किसी को पहचानो ही मत। अब राजन अंगिरा जी ने कहा, हे राजन, तुम्हें पुत्र प्रदान करने वाला मैं अंगिरा ऋषि हूँ और ये जो मेरे साथ आए हुए हैं, जो मेरे साथ हैं, ये ब्रह्मा जी के पुत्र नारद जी हैं। अब राजा ने दोनों लोगों को प्रणाम किया। अब नारद जी ने भी राजा को बहुत समझाया, बहुत उपदेश दिया, किंतु राजा पुत्र मोह में इतना पागल हो गया था कि उसके कोई उद्देश्य समझ में नहीं आ रहा था, उसके ऊपर कोई उद्देश्य ही नहीं काम कर रहा था। तब नारद जी ने अपने योग बल के द्वारा उस जीवात्मा को बुलाया और उस जीवात्मा को बुलाकर उस बालक के शरीर में प्रवेश कराया और उस बालक से जीवात्मा से नारद जी बोले, नारद जी ने कहा, हे जीवात्मा, तुम्हारा कल्याण हो। तुम कहाँ चले गए थे? तुम्हारे चले जाने से तुम्हारे माता पिता, तुम्हारे बंधु बांधव बहुत विलाप कर रहे हैं, बहुत दुखी हो रहे हैं। तुम कहाँ चले गए थे इनको छोड़कर? अब तुम ऐसा करो, अपनी बाकी की बचा हुआ जीवन इसी शरीर में रहकर भोगो और इनको सुख प्रदान करो। तब उस जीवात्मा ने कहा, राजन, तुम पहले तो ये बताओ कि मैं किस जन्म का तुम्हारा पुत्र हूँ और तुम किस जन्म के मेरे पिता हो। अरे ना जाने ऐसे कितने जन्म हुए, ना जाने कितने जन्मों में मैं तुम्हारा पुत्र हुआ, तुम मेरे पिता हुए। हम दोनों एक दूसरे के ना जाने कितनी बार माता पिता, भाई बहन, बंधु बांधव हुए। तुम बताओ मैं तुम्हारे किस जन्म का पुत्र हूँ? कर्म के द्वारा ना जाने हम कितनी बार योनियों में भटकते हैं, कभी पशु बनते हैं, कभी पक्षी बनते हैं, कभी देवता बनते हैं, कभी मनुष्य बनते हैं, भटकते ही रहते हैं। तुम्हें तुम्हारा पुत्र कैसे हुआ, पहले तो ये बताओ।
अब जब ऐसे करके उस पुत्र ने राजन से पूछा, तब राजन को बोध हो गया और राजन को वैराग्य हो गया। अब उसके बाद नारद जी ने राजा को संकर्षण मंत्र प्रदान किया। नारद जी महाराज ने मंत्र प्रदान किया और राजा को संकर्षण मंत्र का जप करने लगा। अब नारद जी और अंगिरा जी कृपा करके चले गए और राजा संकर्षण मंत्र को जपते जपते भगवान संकर्षण की उसके ऊपर कृपा हुई और वह इसी दिन से विद्याधर हो गया और भगवान ने राजा के ऊपर कृपा करके उसको एक विमान दिया। अब नया नया विमान मिला तो वह विमान में बैठकर घूमता ही रहता था। दिन रात बराबर उसका घूमने का ही काम था। कभी यहाँ जाता, कभी वहां जाता, कभी वहां जाता, घूमता रहता था। एक बार घूमते घूमते कैलाश पर्वत पहुंच गया और कैलाश में उसने जाके देखा कि भगवान भोले बाबा माता पार्वती के साथ मैथिली मुद्रा में विराजमान होकर ऋषियों को उपदेश कर रहे हैं। अब जब ये वहां गया तो देखा और बोला, चित्रकेतु राजा बोला, देखो साक्षात लोग गुरु हैं, धर्म के वक्ता हैं और महात्माओं को उपदेश कर रहे हैं। और देखो अपनी पत्नी के साथ कैसे मैथिली मुद्रा में बैठे हुए हैं। ऐसा तो कोई संसार का विषय व्यक्ति भी नहीं करता जैसे ये कर रहे हैं। अब भोले बाबा ने हंसकर इसके बात को टाल दिया, कोई उत्तर नहीं दिया, चुपचाप बैठे रहे। किंतु माता पार्वती को यह अच्छा नहीं लगा, उनसे सहन नहीं हुआ और माता जी ने कहा, अच्छा बेटा, यहाँ ब्रह्मा जी बैठे हुए हैं, नारद जी बैठे हुए हैं, इनको दोष नहीं दिख रहा है और तुझे दोष दिख रहा है। तू बहुत बड़ा एक जानी पंडित हो गया है, इसलिए जा मैं तुझे श्राप देती हूँ। माता जी ने कहा, जा तू पापी योनि को प्राप्त हो जा, तभी तेरी बुद्धि ठिकाने लगेगी। इसके बाद तू कभी किसी का अपराध नहीं करेगा। अब जब माता जी ने श्राप दे दिया, अब इसको श्राप लग गया तो माता जी के चरणों में गिरकर बोला, इसने कहा, माता जी, मैं श्राप से मुक्ति पाने के लिए आपसे क्षमा नहीं मांग रहा हूं। मेरे वाणी के द्वारा जो आपको कष्ट हुआ है, जो आपको अच्छा नहीं लगा, उसके लिए मैं आपसे क्षमा प्रार्थना मांग रहा हूं। अब माता जी को प्रणाम करके चला गया। तब भोले बाबा ने कहा, देखो देवी, ये होते हैं भक्त। देवी, भगवान नारायण के भक्त सर्वत्र भयमुक्त होते हैं, क्योंकि वे सर्वत्र भगवान नारायण का ही दर्शन करते हैं। उनके लिए तो नर्क और स्वर्ग एक समान होता है। स्वर्ग न इच्छे नर्क न डरे। भगवान के भक्त स्वर्ग की इच्छा नहीं करते और नर्क से डरते भी नहीं हैं। अब सुखदेव जी महाराज बता रहे हैं, यही चित्रकेतु राजा माता पार्वती के श्राप से वृतासुर हुआ और इसका उद्धार हुआ। और इसका उद्धार हो गया। अब आगे सुखदेव जी महाराज कुंसवत वृत्ति की कथा को सुना रहे हैं। एक बार माता रिद्धि अपने पति कश्यप जी की बहुत सेवा की और कश्यप जी इनकी सेवा से प्रसन्न होकर कश्यप जी ने कहा, हे देवी, मैं तुम्हारी सेवा से बड़ा प्रसन्न हूँ, बड़ा संतुष्ट हूँ। तुमने मेरी बहुत सेवा की है, बहुत लगन से और बहुत मन से सेवा की है, इसलिए मैं तुमसे बड़ा प्रसन्न हूँ।
तुम्हारी जो इच्छा हो वो मुझसे वरदान मांग लो। तब माता अदिति ने कहा, हे स्वामी, इंद्र ने भगवान विष्णु के द्वारा मेरे 2 पुत्रों को मार दिया है, इसलिए आप ऐसी कृपा कीजिए, ऐसा वरदान दीजिए, ऐसा उपाय बताइए जिससे मेरे गर्भ से ऐसा पुत्र उत्पन्न हो जो इंद्र का वध कर दे। अब यह सुनकर कश्यप जी को बड़ा दुख हुआ, किंतु यह वचन बद्ध हो चुके थे। इन्होंने कहा, देवी, मैं आपको ऐसा व्रत बताता हूं जो मार्गशीर्ष के शुक्ल पक्ष के प्रतिपदा से प्रारंभ होगा और 1 साल पर्यंत चलेगा। और इस व्रत को पति की आज्ञा लेकर प्रारंभ करना चाहिए और नियम पूर्वक पवित्र होकर भगवान लक्ष्मी नारायण की पूजा करनी चाहिए। और इस व्रत को करते समय पवित्रता की शुद्धता का बहुत ध्यान रखना है और दिन में कभी भी सोना नहीं है। और भोजन प्रसादी पाने के बाद अच्छे से मुख हाथ धोना है और पवित्रता का विशेष कर ध्यान रखना है, क्योंकि अगर अपवित्रता से पूजा करोगे तो जो ये पुत्र है ये इंद्र का शत्रु नहीं मित्र हो जाएगा। अब यदि बड़ी सावधानी से नियम पूर्वक पूजा करने लगी। अब जब इंद्र को पता चला कि माता दीदी मुझे मारने के लिए पुत्र उत्पन्न कर रहे हैं, तब इंद्र बटुक का रूप धारण करके माता दीदी की सेवा करने के लिए आ गया और माता दीदी से कहा, माता जी, आप नियम कर करके बहुत ज्यादा थक जाती होगी, इसलिए मैं आपकी सेवा में रहना चाहता हूँ, आपकी सेवा करना चाहता हूँ, ताकि आप नियम पूर्वक अपना नियम कर सके, अपनी पूजा अर्चना कर सके। अब माता दीदी इंद्र के बातों में आ गई और उन्होंने कहा, ठीक है, बात तो सही है, पूजा अर्चना करते करते, नियम करते करते मैं थक जाती हूँ, कोई सेवा में रहेगा तो बढ़िया रहेगा, थोड़ा आराम मिल जाएगा। अब इंद्र सेवा करने लग गया और इंद्र कमियां ढूंढने लग गया, कहाँ कमी मिले। अब माता दीदी नियम कर करके बहुत अधिक थक जाती थी, कमजोर हो जाती थी और एक दिन वो नियम करते हुए काफी ज्यादा थक गई और उन्होंने भोजन प्रसादी पाया और अच्छे से मुख नहीं धुला, पवित्र नहीं हुई और वहां पर बैठ के वहीं पे सो गई। अब जैसे अपवित्रता हुई, अपवित्र हुई, पूर्ण पवित्रता नहीं हुई, तो इंद्र इनके गर्भ में प्रवेश कर गया और गर्भ में प्रवेश करके इंद्र ने गर्भ के 7 टुकड़े कर दिए। अब जब उससे भी गर्भ नहीं नष्ट हुआ तो उन 7 के भी 7 टुकड़े कर दिए। तब उसके बाद गर्भ से आवाज आई, हे इंद्र, तुम मुझे क्यों मार रहे हो, क्यों मारना चाहते हो? मैं तुम्हारा शत्रु नहीं, मैं तुम्हारा मित्र हूं। अब जब ऐसे गर्भ से आवाज आई तब इंद्र ने कहा, ठीक है, तुम मित्र हो तो मैं तुम्हें छोड़ देता हूं। अब इंद्र ने छोड़ दिया। तब वही 49 मरुदगण हुए। अब जब पिता को पता चला कि इंद्र ने गर्भ में जाकर हमारे पुत्र को मारने का प्रयास किया है, बुरा बात किया है, तब माता दीदी को बड़ा क्रोध आया। अब इंद्र ने माता दीदी से क्षमा प्रार्थना मांगी कि मुझे क्षमा कर दो और कश्यप जी ने भी कहा, देवी इसको क्षमा कर दो। तो कहने पर इन्होंने इंद्र ने क्षमा मांगी तो फिर माता दीदी ने क्षमा कर दिया।
और इंद्र वहां से चला गया अपने राजगद्दी में, और जैसा था सब कुछ वैसा ही हो गया, चलने लगा। अब परीक्षित जी ने प्रश्न किया, वृत्तासुर के वध की कथा को सुनकर परीक्षित जी प्रश्न कर दिए, गुरुदेव भगवान की सब दृष्टि है, भगवान सबको प्रेम करते हैं, क्योंकि भगवान स्वयं कहते हैं सब मम प्रिय सब मम उपजायु, सबको मैंने ही उत्पन्न किया है, इसलिए सब मुझे प्रिय हैं। तो भगवान के लिए सुर असुर सब बराबर हैं, क्योंकि दोनों भगवान के हैं। तो भगवान देवताओं का पक्ष लेकर असुरों का वध क्यों करते हैं, असुरों को मारते क्यों हैं? इसमें तो भगवान की विषम दृष्टि दिखती है। इसलिए हे गुरुदेव आप कृपा करके बताइए कि ऐसा क्यों होता है, भगवान ऐसा क्यों करते हैं? अब सुखदेव जी महाराज कह रहे हैं, साधु पृष्ठम महाराज हरिश्चरित अद्भुतम यद भागवत महात्मम भगवत भक्ति वर्धनम। सुखदेव जी महाराज कह रहे हैं, राजन यह जो आपने प्रश्न किया है यह बड़ा ही उत्तम प्रश्न किया है और बड़ा ही साधु प्रश्न किया है। यह भगवान के महात्म को और भगवान की भक्ति को बढ़ाने वाला प्रश्न है। इसी से मिलता जुलता प्रश्न एक बार आपके पितामह युधिष्ठिर जी ने नारद जी से किया था। यह उस समय की बात है जब युधिष्ठिर जी राष्ट्रीय यज्ञ कर रहे थे। यज्ञ करने से उस समय यज्ञ कर रहे थे तो उस समय युधिष्ठिर जी की सभा में यह प्रश्न उठा कि यहाँ आए हुए कुछ अतिथियों में सर्वप्रथम सबसे पहले किसकी पूजा अर्चना होनी चाहिए। अब यह विचार करने लग गए कि किसकी पूजा अर्चना करें, किसको बताएं। तब उसी समय जरासंध का पुत्र सहदेव हुए और सहदेव ने कहा, मुझे तो बड़ा आश्चर्य लग रहा है कि युधिष्ठिर जी की सभा में इस तरह का प्रश्न उठ रहा है। और उससे भी आश्चर्य की बात यह है कि यज्ञ में उठ रहा है, और उससे भी आश्चर्य यह है कि यज्ञपति भगवान श्री कृष्ण के होते हुए भी यह प्रश्न उठ रहा है। सर्वप्रथम तो भगवान श्री कृष्ण की पूजा अर्चना होनी चाहिए। अब जब ऐसे करके सहदेव ने कहा तो सहदेव की बात का सबने अनुमोदन किया और भीष्म पितामह ने भी अनुमोदन किया। सबने ताली बजाई कि सहदेव बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। अब सर्वप्रथम भगवान श्री कृष्ण की पूजा और अर्चना हुई और उसके बाद जब तक पूजा हुई तब तक शिशुपाल कुछ नहीं बोला, और जैसे ही पूजा हो गई तो शिशुपाल भगवान को गाली देने लग गया और भगवान से बोला कि धर्मराज की सभा में ऐसा घोर अधर्म हो रहा है। सर्वथा अनाधिकारी की पूजा हो रही है। ना तो जिसके कुल का पता है ना खानदान का पता है। कभी कहता है नंद का पुत्र हूं और कभी कहता है वासुदेव का पुत्र हूं। अरे इसकी जात का भी पता नहीं है। इस अपूज्य की पूजा हो रही है। शिशुपाल के मन में जो जो आया सारी गालियां दे डाला और भगवान को पानी पी पी कर गाली दे रहा है। भगवान भी उसकी गाली को चुपचाप सुन रहे हैं, लेकिन भगवान ने इसकी मां को वचन दिए थे। यह भगवान की बुआ सुतश्रवा का पुत्र था। जब शिशुपाल का जन्म हुआ तो इसके 4 भुजाएं और 3 नेत्र थे। इसके जन्म के समय आकाशवाणी हुई कि जिसकी गोद में जाने से इसके
दो भुजाएं और एक नेत्र गायब हो जाएंगे, उसी के हाथों इसका वध होगा। अब शिशुपाल की माता जी ने सबके गोद में शिशुपाल को देती थी, जो आता था सबके गोद में देती थी। एक बार भगवान अपने बुआ जी के यहाँ गए और इन्होंने भी शिशुपाल को अपने गोद में लिया। अब जैसे ही भगवान ने शिशुपाल को गोद में लिया तो इसके दो भुजाएं और एक नेत्र गायब हो गए। अब जैसे ही शिशुपाल की माता जी ने देखा तो बड़ी दुखी हुई और रोने लग गई, विलाप करने लग गई कि आप मेरे पुत्र को मार देंगे, आप मेरे पुत्र को मारेंगे। तब भगवान ने कहा, बुआ, मैं इस शिशुपाल के 100 गलतियों को माफ कर दूंगा, जिसका हर गलती का मृत्यु दंड होगा। तो 100 बार इसका मृत्यु नहीं होगा, इसको माफ कर दूंगा। किंतु जैसे ही 1 से 100 से ज्यादा होंगे मैं इसका वध कर दूंगा। अब भगवान ने ऐसी प्रतिज्ञा और ऐसा वचन दिया। अब उसके बाद ये भगवान को गाली देने लगा। भगवान चुपचाप सह रहे हैं, कुछ नहीं बोल रहे हैं। अब जैसे ही 100 गालियां हो गई और 1 से 100 गाली पार हो गई, 101 गाली हुई, तो उसी समय भगवान ने अपना सुदर्शन चक्र निकाला और उस सुदर्शन चक्र से शिशुपाल का गला काट दिया, बंद कर दिया, धड़ अलग कर दिया, सर से धड़ अलग कर दिया। उसी समय इसके शरीर से ज्योति निकली जो भगवान के चरणों में समा गई। तब युधिष्ठिर जी को बड़ा आश्चर्य लगा और युधिष्ठिर जी ने नारद जी से प्रश्न किया, अब आगे की कथा हम लोग कल श्रवण करेंगे क्योंकि समय हो चुका है। और कथा को विश्राम करने से पूर्व कुछ क्षण भगवान नाम संकीर्तन का आश्रय ग्रहण करेंगे। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय। जय जय राजा राम, जय लक्ष्मण बलवान, जय कबीर सुग्रीव की, जय अंगद हनुमान। जय जय काकभूषुंड की, जय गिर उमा महेश, जय मुनि भरद्वाज की, जय तुलसी अवधेश। कथा विसर्जन हो ते सुनो वीर हनुमान, जो जग जहाँ से आए हो
सुकर करो बयान। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। अयोध्या राम जी लला की जय। उमापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान जी की जय। वृंदावन बाके बिहारी लाल की जय। वृंदावन धाम की जय। बरसाना धाम की जय। सुदामा कुटी की जय। सब संतन की जय। सब भक्तन की जय। सब विप्रन की जय। बड़े महाराज की जय। बड़े महाराज की जय। सद्गुरुदेव भगवान की जय। छोटे महाराज की जय। कौशल किशोर भगवान की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। ओम नमः पार्वती पते